हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी रामोतार सिंघल जी। रामोतार सिंघल जी, जिस तरह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को दमे की, खांसी की, नज़ले की और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, सबको, दिल्ली वासियों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज दिल्ली में जो ये पोल्यूशन चल रहा है, ये बड़े चिंता का विषय है और इस पर हमारी गवर्नमेंट, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है आम पब्लिक की कि वो भी इस विषय पे एक और ध्यान दे और ऐसे काम न करे जिससे कि मतलब पोल्यूशन और बढ़े। पोल्यूशन को रोकने के लिए ही वे कदम उठाए और हमारा सबका, गवर्नमेंट का, अधिकारियों का साथ दे। बाकी तो काम गवर्नमेंट कर ही रही है और पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए एक जहर का काम कर रही है। जिस तरह से अभी आप जो विदेश में घूम के आए, श्रीलंका गए थे, तो आपने देखा होगा वहाँ के लोगों का जीवन और यहाँ के लोगों के जीवन में क्या अंतर पाया आपने? ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। हाँ जी। श्रीलंका में गया था और श्रीलंका पे हमने वहाँ पे 7 दिन तक हम रहे वहाँ पे। और श्रीलंका के, मैं आपको एक विचित्र बात बताऊँगा, वहाँ पर जो हमारी सोने की लंका थी जिसमें हमारे हनुमान जी ने आग लगाई थी, वो उस टाइम राख हो गई थी। उसके बाद में वो पत्थर में तब्दील हो गई और वो श्रीलंका जो सोने की लंका थी वो कोलंबो से 200 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे गए और वहाँ पर हमने देखा कि वो 1200 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, लेकिन हमारे कुछ साथी थे वो नहीं गए, लेकिन हमने हिम्मत करी, ऊपर वाले ने हमें शक्ति दी और हम ऊपर चढ़ कर गए। वहाँ पर हमको गाइड से बात हुई तो वहाँ पे एक सिंहासन बना हुआ है जो पुराना सिंहासन है पत्थर का जी। हमने उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन गाइड ने हमको कहते कि नो टच। मैं कहा भैया क्यों ना टच करे इसको? कहने जी मगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो बोले कि प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम इंडिया को है, ये इंडिया की धरोहर है। उन्होंने बोला कि इंडिया की धरोहर है और हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और आप भी देखिए, इंडिया का हमारे यहाँ पे जो है मतलब बड़ा, इंडिया ने एक हमारा बड़ा भाई है इंडिया और हम उसके छोटे भाई हैं और हम आज भी इंडिया की पूरी इज्जत करते हैं और उनकी धरोहर की रक्षा कर रहे हैं। और अगर इस सुंदरता की बात है, श्रीलंका में इतनी सुंदरता है, इतना हरा भरा है श्रीलंका कि पूछो मत उसकी, नीट और क्लीन। अच्छा सर, जैसा आपने देखा कि श्रीलंका के बारे में, वहाँ पे हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है और जो हमारी धार्मिक आस्था के अनुसार जो है, भारतवासियों की धार्मिक आस्था के अनुसार वो उसका पूरा ख्याल कर रहे हैं। हमारी दिल्ली के अंदर ही हम ये देख रहे हैं जगह जगह पर, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि कहीं भी कचरा डाल देते हैं, कहीं भी प्रदूषण करते हैं, कहीं भी मतलब जाकर के सड़क के किनारे जाकर रहने लगते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने आपको भी बताया कि हमारे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, उनके साथ साथ हमको भी उनका सहयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारी यही एक कचरा डालने वाली बात जो आपने पूछी है, उसमें मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ कि आजकल जो युवा शक्ति है वो बहुत ध्यान दे रही है इस बात के ऊपर, लेकिन सभी ध्यान दे रहे हैं और मैं बाकी सभी से अपील करूँगा कि इधर उधर कचरा न डाले, थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। और बाकी तो पहले से बहुत अच्छा हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे देश के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, आप समाज सेवा करते रहते हैं लगातार, बहुत सारी समाज सेवा करते हैं आप। मैंने देखा आप पार्कों में जाकर के भी पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए काम करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो जिस तरह से आप समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज सेवा मैं नहीं कर रहा हूँ, समाज सेवा मेरे से कोई और करा रहा है, वही मुझे प्रेरणा देता है, उसकी मेरे अंदर हिम्मत है, वही एक शक्ति देता है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और रही सौंदर्यकरण की बात, पार्क की बात जो आपने अभी पूछी है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पार्क हरे भरे रहें। वो भी हमारे पोल्यूशन में एक, उनकी भी हमें मदद मिलती है कि लोग बाग पार्कों में जाकर बैठते हैं, गर्म धूप का आनंद लेते हैं और अपना जो टाइम होता है वहाँ बैठ कर उसका एंजॉय करते हैं। तो हम सभी लगे हुए हैं इस काम के लिए। और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना ही चाहूँगा, इस टाइम हमारे पास जो है चिंता का विषय पोल्यूशन का है। सभी दिल्ली वासियों को मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें
और सड़क पर कचरा न फेंके। कहीं कोई कूड़ा पड़ा है, कोई कचरा पड़ा है, उसके लिए अधिकारियों को फ़ोन करें, अधिकारियों को बताएं। और आप सभी अपनी गाड़ियों का फिटनेस वगैरह, पोल्यूशन वगैरह उसका भी ध्यान दें। बाकी आप सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो सभी इस तरफ ध्यान दें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।